इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हर एक से लेके 20 तक के एलिमेंट्स को हम लोगों को सिंबॉलिकली जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करना है, कितने प्रोटॉन्स जो है वो उसको अंदर प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन्स है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों के पास जो है वो बेटा जी सबसे पहले एलिमेंट से जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको मालूम ही है, ये काफी बार जो है वो डिस्कस हो चुका है हम लोगों के पास कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, H जो है वो इसका सिंबल है। अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं। एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन का 1 है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स हाइड्रोजन में 1 है और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में कोई भी नहीं है। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स के अंदर से जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोजन की खासियत है। और रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं ये शायद आपको पता हो कि नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं। तो इकलौता हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट बनता है जिसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों नंबर्स जो है वो सेम है। उसके बाद हीलियम की बात की जाए तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हम लोगों के पास 4 जो है वो हीलियम का एटॉमिक मास है। और हीलियम को हम लोग जो है वो कैसे लिखते हैं, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 इसका एटॉमिक मास है, तो 2 4 जो है वो इसको लिख देंगे। लिथियम की बात की जाए तो लिथियम के अंदर हम लोगों के पास जो है वो 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 जो है वो हम लोगों के पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन्स को अगर आप ऐड कर दो तो 7 जो है वो इसका मास नंबर हो गया, 7 और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 है, तो 3 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हो गया। उसके बाद बात की जाए बेरिलियम की, बेरिलियम का जो सिंबल है वो Be है। Be के अंदर जो है वो हम लोगों के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 5 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करके हमारे पास मास नंबर जो है वो कितना आ रहा है, 9 जो है वो मास नंबर आ रहा है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के पास जो है वो कैसा होगा कि एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 है, मास नंबर हमारे पास 9 है, तो Be49 जो है वो हम लोगों के पास इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो होने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बेरिलियम तक हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बोरोन का जो है वो सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। तो बोरोन का जो मास है वो 11 है। क्यों? क्योंकि बोरोन के अंदर यहां प्रोटॉन्स लिखे हैं, यहां न्यूट्रॉन्स लिखे हैं, यहां जो है वो हमने क्या लिख दिया, मास जो है वो लिख दिया। क्योंकि बोरोन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 5 प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। दोनों को ऐड कर दोगे तो 11 हमारे पास हो जाएगा। बोरोन का सिंबल है B, 5 इसमें प्रोटॉन्स है और 11 इसका मास नंबर है। तो B 5 नीचे 11 ऊपर जो है वो होने वाला है। उसके बाद बात की जाए बेटा जी कार्बन की, तो कार्बन के पास एटॉमिक नंबर है हम लोगों का 6। तो कार्बन का प्रोटॉन जो है वो हम लोगों के पास 6 है, न्यूट्रॉन्स भी हम लोगों के पास 6 है। दोनों को ऐड कर दो तो 12 हम लोगों के पास जो है वो मास जो है वो कार्बन का बन रहा है। तो कार्बन के सिंबल को हम लोगों को जो है वो कैसे लिखते हैं, कार्बन C12 से जो है वो लिखना है। नाइट्रोजन में काफी खासियत है कि इसमें 7 ही प्रोटॉन्स और 7 ही न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास 14 नंबर जो है वो बन जाता है। और नाइट्रोजन के सिंबल को 14 इसका मास है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। ऑक्सीजन में भी जो है ये दोनों एलिमेंट्स बराबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर है। तो ये टोटल 16 जो है वो हम लोगों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के हो जाएंगे। और सिंबल में यहां पे एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक मास जो है वो हम लोगों ने लिख दिया। फ्लोरीन के कई बार ना नाम में ही जो है वो कई बार काफी ज्यादा बच्चों को अपना कंफ्यूजन हो जाता है। कई लोग फ्लोरीन ऐसे लिखते हैं, कई लोग फ्लोरीन जो है वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन याद रखो यू पहले आ रहा है, ठीक है, यू जो है वो पहले आएगा, हमेशा आप जो है वो पहले आओगे। तो इसीलिए यू जो है वो यहाँ पे पहले लिखना है आपको। और फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन्स हैं और 10 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 19 जो है वो इसका मास बनेगा, जिसको इस तरीके से जो है वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं बेटा जी नियॉन की। 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं नियॉन के अंदर, टोटल 20 हो गया। और 20 होने के बाद जो है वो 10 इसके नीचे प्रोटॉन्स लिख दिए और 20 जो है वो इसका मास हमने ऊपर की साइड पे जो है वो लिख दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां तक जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सोडियम
का केस देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए सोडियम के, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, दोनों को ऐड कर दो 23 मास हो गया, इसीलिए 23 मास इसका ऊपर लिख दिया, एटॉमिक नंबर इसका नीचे जो है वो लिख दिया। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में भी ये दोनों सेम है तो ये टोटल 24 हो जाएगा, 12 नीचे लिखा जाएगा, 24 जो है वो ऊपर लिखा जाएगा। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 13 इसमें जो है वो प्रोटॉन्स है और 14 इसमें जो है वो न्यूट्रॉन्स है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 27 हो गए, तो एल्यूमिनियम हम लोगों के पास क्या रहेगा 13 और 27 जो है वो रहने वाला है। सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, मतलब इसमें 14 प्रोटॉन्स हैं, 14 ही इसमें न्यूट्रॉन्स हैं और मिला के टोटल 28 बन रहे हैं, तो सिलिकॉन यहाँ पे 14, यहाँ 28 जो है वो लिखा जाएगा। फॉस्फरस की बात की जाए तो फॉस्फरस में जो है वो 15 हमारे पास क्या है प्रोटॉन्स हैं और 16 जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स है, दोनों को ऐड करोगे तो 31 हम लोगों के पास जो है वो बन जाएगा और 15 जो है वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। सल्फर की बात की जाए तो 16 प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन्स हैं, 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन्स और 32 जो है वो टोटल हम लोगों के पास सल्फर का फंडा जो है वो हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 17 प्रोटॉन्स हैं, 18 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका मास जो है वो 35.5 है। ये हम लोग टॉपिक करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, उस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट रहता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ लो कि इसका सिंबल जो है वो क्लोरीन है, 17 इसमें जो है वो प्रोटॉन्स है और 35 इसमें जो है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। आर्गन की बात की जाए तो आर्गन में एटॉमिक नंबर 18 है, यहाँ 18 लिख दिया, ये इसमें न्यूट्रॉन्स है तो दोनों मिला के 40 हो गए, तो ऊपर हमने जो है वो 40 लिख दिया। पोटाशियम की बात की जाए तो पोटाशियम के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 19 प्रोटॉन्स है, 20 जो है वो न्यूट्रॉन्स है, दोनों मिला के 39 हो गए और ये 19 और 39 हम लोगों के पास जो है वो हो गया। कैल्शियम की बात की जाए तो 20 ही प्रोटॉन्स है और 20 ही न्यूट्रॉन्स है, दोनों के मिला के 40 आ गया, और यहां पे हमने जो है वो इस तरीके से इसको लिख दिया कि CA20 एटॉमिक नंबर नीचे और 40 एटॉमिक मास जो है वो हमने इसका ऊपर की साइड पे जो है वो लिख दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये सारे के सारे एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको क्लियर है। इसके अंदर छोटी सी ट्रिक जो है वो अब हम लोग इस्तेमाल करके आपको मैं हाईलाइट करके देने वाला हूं चीजें, आप इसको अलग से जो है वो अपने पास लिख लेना कि कौन कौन से एलिमेंट्स के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं। एक तो हीलियम, ठीक है, पहले पेज पे पहले 6 में से, और एक कार्बन, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वही हमारे पास क्या है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद कार्बन के बाद यहाँ पे पेज पे काफी सारे हैं, देखो एक सेकंड, हम लोगों के पास उसके बाद हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर बराबर है, ऑक्सीजन के अंदर भी बराबर है, उसके बाद नियॉन के अंदर भी बराबर है, उसके बाद मैग्नीशियम के अंदर भी हम लोगों के पास जो है वो बराबर है, ठीक है। तो पहले 12 में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम के अंदर भी बराबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग सिलिकॉन, नियॉन, इससे आगे की बात की जाए तो सिलिकॉन में बराबर है, सल्फर में जो है वो बराबर है, फास्फोरस के अंदर बराबर नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आगे बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के अंदर जो है वो बराबर है, बाकियों के अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन है, और सबसे ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर है, 4 का डिफरेंस कहीं पे भी नहीं है आर्गन के अलावा, बाकियों में हार्डली देखा जाए तो यहाँ पे न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, ठीक है, देखते रहना मोस्टली जगह पे एक ही ज्यादा है न्यूट्रॉन जो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर जगह पे एक ज्यादा है न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, बहुत सिंपल है इसको याद करना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, तो जहां पे भी वेरिएशन है वहां पे न्यूट्रॉन एक ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखना जरा ध्यान से, बहुत सिंपल हो जाएगा इसको लर्न करना सारे को। उसके बाद आ जाओ शुरू से आ जाओ, ठीक है। जहां पे हाइड्रोजन का केस तो तुमने अलग से लर्न कर ही लिया है ना, लिथियम के केस में भी क्या है एक ज्यादा है, बेरिलियम के केस में भी क्या है एक ज्यादा है, बोरोन के केस में भी क्या है एक ज्यादा है। उसके बाद जहां पे भी वेरिएशन है वहां पे एक ही ज्यादा है, कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं जिसके अंदर सेम है, बाकियों के अंदर तो एक ही ज्यादा है। सिर्फ आर्गन के जो है वो इकलौता ऐसा हम लोगों के पास केस है
जहां पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो तकरीबन 4 ज्यादा हो जाते हैं। सिर्फ एक इकलौता ऐसा केस है, बाकी सब केसेस में जहां पे भी वेरिएशन हम लोगों के पास है वहां पे एक ही न्यूट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा देखने को जो है वो मिल रहा है। ज्यूम करके चल रहा हूं बड़ा जी, ये पर्टिकुलर फंडा जो है वो आपको क्लियर